हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निफ्टी का। हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी में क्या नेक्स्ट मूव आ सकता है। इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंटम आ सकता है आने वाले दिनों में। तो ये अभी निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। आज हम इसको 1 घंटे के चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे, 4 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे, डेली, वीकली, मंथली एंड 30 मिनट के भी चार्ट पे देखेंगे। तो अभी हम इसको 1 घंटे के हिसाब से देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है एंड निफ्टी का क्या मूव हो सकता है। तो पहले तो मैं जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं वो सब मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं मिनिमाइज करूंगी तो पहले क्या था, पहले एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड चलने के बाद क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट हुआ? डाउन ट्रेंड तब स्टार्ट होता है जैसे आपको पता है यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था। और अप ट्रेंड, अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड का मीन्स ये है कि अगर चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, हर बार उसका प्रीवियस वाला लो या प्रीवियस वाला हाई ब्रेक होता है तो फिर वो ट्रेंड चलता जाता है और एक जिगजैग फॉर्म में ट्रेंड फॉर्म होता है। जिगजैग फॉर्म का क्या मतलब है? जिगजैग फॉर्म का मतलब है कि लाइक मार्केट नीचे गई, एक पुल बैक आया, फिर मार्केट ने अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एक पुल बैक आया, फिर मार्केट अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई, एक अगेन पुल बैक आया। तो ये एक जिगजैग फॉर्म होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले यहाँ पर अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद कहाँ से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो लाइक जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट लो था। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी करंट ट्रेंड में क्या है। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया, एक ये लो बनाया, एक पुल बैक आया, फिर ये लो बनाया, उसने इस वाले लो को ब्रेक किया। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट अभी इस स्टेज पर है। तो अगर, या फिर मैं इसको बोलूँ कि ऐसे करके अप ट्रेंड जाते जाते मार्केट इस स्टेज पर है। तो अब ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुआ था? लाइक अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही हो, जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड जा रही है और एक समय पे आने के बाद लाइक हर बार वो अपने प्रीवियस वाले, अगर वो अप ट्रेंड जा रही है तो हर बार वो अपने प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक करेगी। एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है तो हर बार वो अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करेगी। तो अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो चेंज कब होता है? चेंज तब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस वाले हाई या लो को ब्रेक ना करके एक इक्वल टॉप या इक्वल बॉटम बनाए, तो फिर वहां से अगेन ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर एक एक ये हाई बना, इस हाई के बाद फिर मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड पुल बैक के बाद जब मार्केट वापस ऊपर आई तो उसने अपने प्रीवियस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक बन गया इक्वल टॉप की कंडीशन। दैट्स वाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया एंड उसके बाद आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड में भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ट्रेंड नीचे आया फिर पुल बैक हुआ, फिर पुल बैक के बाद अगेन आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि एक्चुअल में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है या एक फॉल्स डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पुल बैक के बाद फिर से जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, एंड ये वाला लो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। तो फर्स्ट लो ये था एंड जब मार्केट ने इस वाले लो को अगेन, आप देखोगे तो इस वाले ये वाला जो लो था, ये वाला लो जब ब्रेक होके अगेन एक नया लो बना, तब समझ में आ गया कि हाँ अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये मैं 1 घंटे के चार्ट पे दिखा रही हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा अगर आपको ट्रेड सही टाइम पे लेनी है। बट 1 घंटे में आपको कंफर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन ज़्यादा के साथ साथ आपको वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कैंडल एक एक घंटे की बन रही है। तो अभी जो मार्केट रुकी हुई है वो यहाँ पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है 24,904 पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो अब यहाँ से क्या मोमेंटम हो सकता है उसको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसको मैं फिर से, ये सब फिर से मैं डिलीट कर देती हूँ जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड के बारे में, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब देखते हैं कि मार्केट किस लेवल पर है एंड यहाँ पर जिस लेवल पे मार्केट रुकी हुई है वहां से नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ उसको मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट नीचे जा रही है। तो नीचे जाने का मतलब है कि अब इसको नेक्स्ट सपोर्ट देखना है कि यहाँ से एक पुल बैक अच्छा वाला आ सकता है। और अगर मार्केट उस वाले सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगी एंड अगेन अगर मार्केट गिरेगी तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, या फिर मार्केट अगर पुल बैक जा रहा है तो पुल बैक जाने के बाद ऊपर कहाँ उसको रेजिस्टेंस है जहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो जिस लेवल पे मार्केट अभी रुकी हुई है वो मुझे बहुत ही अच्छा लेवल है। इस वाली कैंडल का लो क्या है, 24,881। तो ये 1 घंटे में आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस कितना मतलब आप यहाँ से कल के दिन से वेडनेसडे से
वेडनेसडे से आज कितना अच्छा खासा मार्केट गिर रही है। तो अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जहाँ पर मार्केट रुकी हुई है। आपको लाइन एक पहले से दिख रही होगी, डॉट 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 है, इसी के ऊपर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई है। तो अब इसको देखते हैं। सो अगर मैं देखूं तो इसको मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है, इसको मैं और मिनिमाइज करती हूँ। सो जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, आई थिंक मार्केट आज जहाँ पे जिसकी आज मार्केट की जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। कल की मार्केट ऊपर जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से एक पुल बैक आया है। यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ से पुल बैक आया, मार्केट ने इस वाले लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, एंड अगेन यहाँ पर भी एक पुल बैक आया है। क्योंकि आप देखोगे तो पुल बैक यहाँ तक आया, फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर यहाँ पे इस वाले लेवल पे मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस काम किया है। सो दो मुझे सपोर्ट दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, लेकिन ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है ये। मेजर लेवल का नहीं है, बट हाँ एक माइनर लेवल का सपोर्ट है। एंड अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 25,050, वही 25,000 कहाँ तक जा सकती है, ये जा सकती है 25,020 तक जा सकती है अगर एक पुल बैक आएगा तो। सो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो मैंने अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करी है। आप देखोगे, इसको मैं रेजिस्टेंस क्यों बोल रही हूँ, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहाँ से मार्केट नीचे करना स्टार्ट होती है, एंड सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से मार्केट उठती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से अगेन मार्केट नीचे आ गई, तो एक ये छोटा सा मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके अलावा क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखते भी जाती हूँ। अभी जो इस सपोर्ट को मैं यहाँ पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा आप देखोगे तो यहाँ से पुल बैक अच्छा आया है, एंड यहाँ से भी पुल बैक अच्छा आया है। तो अभी जिस लेवल पे मार्केट है 24,000, इस कैंडल का लो कितना है, इसका कैंडल का लो है 24,865। ओके, सो अभी जो एक सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट मुझे दिख रहा है 24,860 के अराउंड। रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, इस कैंडल का हाई कितना है, 25,022। ओके, सो इसका रेजिस्टेंस मैं लिख देती हूँ 25,025 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 25,860 पर एक सपोर्ट है। सो दो एक तो मैंने आपको बता दिया। फिर अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे करी तो और कितना नीचे जा सकती है, फिर नेक्स्ट जो उसको सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, वो है नेक्स्ट सपोर्ट, एक माइनर लेवल का सपोर्ट ये मुझे दिख रहा है। एक सपोर्ट ये है, एंड एक सपोर्ट ये है। सो दो सपोर्ट हो गए, ये। सो ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट है 24,750, एक सपोर्ट है। अभी तो मार्केट जिस लेवल पर है वहां पर 24,860 के आसपास सपोर्ट है, फिर 24,750 पर एक सपोर्ट है, एंड देन 24,500 पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिला था।
आप ये वाला लेवल आप देखोगे तो यहाँ से तो मार्केट ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो सपोर्ट है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितनी बार मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर गई है यहाँ से मार्केट। तो ये 24,500 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। इस कैंडल का लो कितना है 24,508 24,500 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये 24,750 के आसपास। एंड देन अभी जिस लेवल पे है अगर मार्केट यहाँ से यहाँ यहाँ पर है मार्केट आप डॉट डॉट लाइन देख सकते हो। तो यहाँ पर मुझे आई थिंक सपोर्ट नहीं इतना दिख रहा है। सिर्फ रिसेंट लेवल के 2 सपोर्ट मुझे दिखे हैं। बट वो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो ये सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम करेगा। ये वाला लेवल मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस काम करेगा। सो लेट्स सी कि ये सपोर्ट काम करता है कि रेजिस्टेंस काम करता है। वो हम कल की मार्केट में देखेंगे। तो ये वाला जो है इसको आप एज अ रेजिस्टेंस क्योंकि ये कैंडल आप देखोगे तो ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो इस बेस पे मैं बता रही हूँ कि शायद ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकती है एंड फिर 24,750 पे आके एक सपोर्ट मिल सकता है। फिर ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ऊपर रेजिस्टेंस है 24,860। सॉरी रेजिस्टेंस है 25,000 पर। एक हमारा रेजिस्टेंस है 25,025 या 25,000 आप इसको बोल सकते हो। एक ये रेजिस्टेंस है ऊपर। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसको भी मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। इस कैंडल का हाई कितना है? 25,200 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 25,200। सो मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस बता दिए। 25,025 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 25,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड सपोर्ट हमारे पास है 24,850 या 860, 24,750 एंड 24,500। ये तीन अभी सपोर्ट का काम करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ। तो ये आपको मैंने रेजिस्टेंस बताए हैं, 3 सपोर्ट बताए हैं। अब इसको देखते हैं 30 मिनट के चार्ट पर, 4 घंटे के चार्ट पे एंड कि ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं। सो 30 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ही परफेक्ट रेजिस्टेंस है। आप देखोगे तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ से रिजेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला है तो ये तो अच्छा है। एंड और रेजिस्टेंस मैंने एक यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस हो सकता है। इसको भी मैं ड्रॉ करती हूँ। ये भी एक स्मॉल ये माइनर लेवल का एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ये जो लेवल है इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। सो ये लेवल आप देखोगे तो यहाँ से एक बार यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया है। एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस काम किया है एंड यहाँ से एक बार यहाँ से सपोर्ट भी काम किया है। तो ये इस लेवल को भी हम देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो। सो 30 मिनट के हिसाब से ये हो गया। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैं इसको और यहाँ पे कर देती हूँ। सो इस कैंडल का हाई कितना है? 25,255। ओके, सो इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। ये रेजिस्टेंस 200 की जगह 250। सो ये रेजिस्टेंस इज अ गुड ये मैंने अच्छा बना रखा है। ये वाला 25,250 वाला यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन मिला है एंड सपोर्ट जस्टिफाई कर रहा है 30 मिनट के चार्ट को भी। 24,500 30 मिनट के चार्ट को जस्टिफाई कर रहा है। 24,750 24,750 की जगह 24,750 की जगह 24,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड 24,860 वाला देखते हैं। 24,860। सो 24,860 यहाँ पर तो मुझे एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो इसको 24,860 हमारा सपोर्ट भी काम कर सकता है एंड एज अ रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। इसको मैं एक और लाइन यहाँ पे बढ़ाती हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो
मतलब जो कंफर्म नहीं है, बट दोनों ही कभी उसने 24,008 कभी उसने सपोर्ट की तरह का काम किया है, कभी उसने एज अ रजिस्टेंस का काम किया है, तो उस वाले लेवल को मैं यहाँ लिखती हूँ 24,860। जिस लेवल से मार्केट ने आज एक ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट करी थी, कभी इसने सपोर्ट के तरीके भी काम किया है, एंड कभी इसने रेजिस्टेंस के तरीके भी काम किया है। एंड इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, सो 24,860 हमारा यहाँ पे इस कैंडल का हाई कितना है? ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम किया है, सपोर्ट का भी काम किया है। सो सपोर्ट, इसको मैं, एंड रेजिस्टेंस हमारा 25,025 एंड 25,250 तो ठीक है, एंड 25,025 एक यहाँ पे भी मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला लेवल। इसको भी मैं लिख लेती हूँ 25,120। सो ये जो लेवल मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये 30 मिनट को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड 1 घंटे के भी चार्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब एक बार 4 घंटे का चार्ट का देख लेते हैं, 4 घंटे के चार्ट में क्या है। सो 4 घंटे के चार्ट में ये सब मैं डिलीट करती हूँ। सपोर्ट तो ये जहाँ ये मैंने 4 एरो बना रखे, तो ये लेवल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि दिख भी रहा है कि यहाँ से मार्केट ने कितनी बार रिवर्स किया है। तो ये मैंने डिलीट कर दी है एरो। तो ये 25,500, सॉरी 24,500 इज ए स्ट्रॉन्ग गुड सपोर्ट। फिर 24,700 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग गुड सपोर्ट। फिर रेजिस्टेंस 25,025, 25,025 मान लो, या फिर 25, हाँ ठीक है, 25,025 इज ठीक है। 25,025 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड 25,250। 120 वाला भी, हाँ यहाँ पर एक उसने एज अ रजिस्ट्रेशन का काम किया है, तो 25,120 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड 25,250 इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने लिखा था 24,860, तो यहाँ पर देखते हैं। अभी मार्केट यहाँ पर है 24,900, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इसको मैं, अगर मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूंगी तब आपको समझ में आएगा। सो आप देखोगे तो जिस लेवल से है, तो यहाँ से ये देखो 24,900 से यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गई है। सो 2 बार यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड तो नहीं चेंज हुआ है, बट एक पुल बैक आया है। एंड यहाँ पर तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर 2 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को, तो पता नहीं कि ये सपोर्ट का काम करेगा या रजिस्टेंस का काम करेगा, वो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सो ये हो गए हमारे सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। अब 30 मिनट का चार्ट हो गया, 1 घंटे का हो गया, 4 घंटे का हो गया। अब एक बार एक दिन का देख लेते हैं चार्ट। एक दिन के चार्ट में क्या दिख रहा है? एक दिन के चार्ट में आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से मार्केट बैक टू बैक ग्रीन, बैक टू बैक रेड कैंडल बना रही है। मतलब कि आप इस लेवल से 24,423 से स्ट्रॉन्ग गिरावट यहाँ से देखने को मिली है, 6 दिन बैक टू बैक मार्केट नीचे ही आ रही है। सो ये है डेली में। एंड इसके अलावा वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली जो हमारा लास्ट वीक था, ये सब मैं अगर मैं हाइड कर दूं, तो आप देखोगे तो 3 वीक हमारे कॉन्टिन्यूअस ग्रीन थे। लेकिन ये जो याला वीक है, जो कि हमारा यही फ्राइडे को हमारा एंड हो जाएगा याला वीक, तो ये जो वीक है, ये वाला वीक हमारा, ये जो सप्ताह था, ये हमारा रेड में क्लोज हो रहा है। तो अगर ये रेड में क्लोज हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक भी हमारा रेड में ही जाएगा, इसकी तो मुझे श्योरिटी है। क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था, मार्केट ऊपर जा रही थी, तो एक ये हाई बन गया था। ये हमारा एक सबसे जो लेटेस्ट हाई, ये वीकली के अकॉर्डिंग ये हाई हमारा बन गया था। एंड इस हवाले हाई को मार्केट ने टेस्ट ना करके अगेन एक यहाँ पे रेड कैंडल बना दी, तो एक उसके बाद जो हाई है वो ये है हाई। फर्स्ट हाई ये गया था, फिर अभी मार्केट ने एक 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना के ये नेक्स्ट हाई बनाया, जो कि इसने प्रीवियस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया, तो इसलिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एंड
यहाँ से अगर ये वाला कैंडल रेड में ही क्लोज होगा वीक का, तो फिर नेक्स्ट वाला वीक भी हमारा रेड में ही जाएगा। एंड अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूं, मंथली में क्या दिख रहा है, मंथली में आप देखोगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल दो बनी थी, इंगल्फ कर लिया है, इस वाले ग्रीन को इंगल्फ कर लिया है। और यहाँ पर मंथ में, यहाँ इस मंथ का जो हाई था वो 25,517 तक हाई गया है, 25,448 तक हाई गया है। उसके बाद से रिजेक्शन मिला और अभी यहाँ मंथ खत्म होने में 4-5 दिन है, एंड 4-5 दिन में मार्केट 25,448 से एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिला और अभी यहाँ पे क्लोजिंग चल रही है। सो अभी मंथ एंड में ये कैंडल जो हमारी है वो 3-4 दिन में क्लोज आएगी। एंड इसके पहले के 2 मंथ हमारे रेड में क्लोज हुए हैं। सो अगर ये वाली कैंडल और रेड में क्लोज होती है, तब तो हमारा आगे आने वाला जो भी मंथ होगा वो हमारा रेड में ही क्लोज होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड कुछ ना कुछ आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।